हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक रिएजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड. इट इज़ a reducing agent and this reagent is very less reactive and it is very more selective. ये जो रिएजेंट है वो सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करते हैं, ओनली अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड को ही रिड्यूस करते हैं. सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे. तो सोडियम बोरोहाइड्राइड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है. उसमें Na+ और BH4- है और BH4- में बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसके आसपास 4 हाइड्रोजन है. तो इट कैन इजीली डोनेट द H- ion. So it is a source of nucleophile and it is a hydride ion donor. So ये कैसे वर्क करता है. सपोज हम कोई भी कीटोन लेते हैं तो कीटोन को सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में अगर रिडक्शन होता है और सोडियम बोरोहाइड्राइड वर्क इन ए प्रोटिक सॉल्वेंट, सो वी कैन टेक एनी एयर प्रोटिक सॉल्वेंट. सपोज हम मिथेनॉल लेते हैं तो एक कीटोनिक ग्रुप जो है, यहाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड में 4 हाइड्रोजन है, तो ये जो है कीटोन के 4 मोल को रिडक्शन करते हैं और 4 मोल का रिडक्शन होके 4 मोल सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं. तो कैसे रिड्यूस करते हैं, जो कार्बोनिल कार्बन का डबल बॉन्ड है उसका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन होता है. जस्ट यू हैव टू पुट द 1 हाइड्रोजन हियर एंड 1 हाइड्रोजन हियर, सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल. अनदर एप्लीकेशन है, जो कोई भी हम अल्डिहाइड लेंगे तो उसको 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे. सपोज हम कोई भी अल्डिहाइड लेते हैं तो अल्डिहाइड में कार्बन की वन साइड एक हाइड्रोजन होता है और दूसरी साइड कोई भी हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप होते हैं. उसका भी सेम रिएजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में हम रिडक्शन करेंगे मीथेनॉल की प्रेजेंस में, जो मीथेनॉल प्रोटिक सॉल्वेंट है. तो उसका भी रिडक्शन होके हमको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा. जो ये कार्बोनिल ग्रुप है उस पर एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, तो अल्टीमेटली ये CH2 हो जाएगा और ये O का OH हो जाएगा. So if we reduce any aldehyde in presence of sodium borohydride, we always get 1 degree alcohol. So we can take any aldehyde group. This is ethanol, this is the ketone. So ketone reduced to 2 degree alcohol and any aldehyde reduced to 1 degree alcohol in presence of sodium borohydride. Or if we take any acid chloride, जो एसिड का OH ग्रुप को रिप्लेस करके हम Cl रखेंगे तो इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड. एसिड क्लोराइड है CH3COCl. उसको हम भी सेम रिएजेंट यूज़ करेंगे और रिडक्शन करेंगे तो उसका भी 1 डिग्री अल्कोहल में रिडक्शन हो जाएगा CH3CH2OH. इट इज़ ऑल्सो गिव 1 डिग्री अल्कोहल. So main application of sodium borohydride is to reduce mainly only 3 functional group. There are many functional group but it cannot reduce the ester. एस्टर को रिड्यूस नहीं करेंगे. सपोज हम कोई भी एस्टर लेंगे यहाँ और उसको हम सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में हम रिडक्शन करेंगे तो हमको प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, बिकॉज इट इज़ ए लेस रिएक्टिव and more selective. It reduce the only few functional group. It cannot reduce the acid. एसिड को भी ये रिडक्शन नहीं करेंगे, एसिड का भी हम रिडक्शन नहीं कर पाएंगे, डबल बॉन्ड का भी नहीं, ट्रिपल बॉन्ड का भी हम नहीं कर पाएंगे, साइनाइड को भी ये रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, नाइट्रो का भी नहीं, एमाइड का भी नहीं. मीन्स मोस्टली रिड्यूस द ओनली 3 फंक्शनल ग्रुप, कीटोन, अल्डिहाइड एंड एसिड क्लोराइड. अभी ये कैसे रिडक्शन करता है, हम ऐसे एक मैकेनिज्म से, कॉमन मैकेनिज्म से देखते हैं. मैकेनिज्म सपोज वी टेक एनी कीटोन. तो सोडियम बोरोहाइड्राइड में जो BH4- है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है. बोरोन के पास ऊपर नेगेटिव चार्ज है, so it is a source of hydride ion. so हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर अभी इन प्रेजेंस ऑफ जो मिथेनॉल प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में
ये जो भी BH4 माइनस आयन है उस BH4 माइनस आयन release the H minus ion, and this H minus hydride ion attack on the carbonyl carbon. Here carbonyl carbon is electropositive in nature and oxygen is electronegative in nature. So this pi bond is shifted on oxygen atom. So we get this type of structure, CH3 carbon, here hydride ion attack on the carbonyl carbon, and here oxygen minus ion is generated. But after donating H minus ion, BH4 minus is converted into BH3 ion, BH3 molecule. Again boron having a p orbital vacant. So this oxygen minus ion again attack on vacant p orbital of boron and make a complex type structure with boron. So we get this type of structure, CH3, here oxygen, and oxygen make a complex with boron, and boron again get नेगेटिव चार्ज, उसके पास उसकी 4 वैलेंसी हो जाती है तो उसके पास बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। अभी बोरोन के पास और 3 हाइड्रोजन है, तो और 3 मोल को इस तरह से सेम रिड्यूस करेंगे। सो वी कैन टेक अनदर 3 मोल ऑफ कीटोन, and the process is repeated same in 4 times. Again this hydride ion attack on the carbonyl carbon, and this pi bond is shifted on the oxygen atom, and this negative charge is again bond with boron atom. So this process is repeated 4 times and finally we get the adduct. Adduct is like that, and this boron के आसपास जो 4 इस टाइप के मिथॉक्सी ग्रुप बनेंगे, जो एक बना हुआ है एक ऑक्सीजन CH3 ट्वाइस, इस तरह से यहाँ हम कर सकते हैं 4 टाइम्स, और बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। और दिस एडक्ट कैन बी हाइड्रोलाइज, लेट वी सी द बैक साइड। एडक्ट को हम हाइड्रोलाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनी प्रोटिक सॉल्वेंट इफ वी टेक वाटर। सो हाइड्रोलिसिस, दिस इज वन प्रोटिक हाइड्रोलिसिस स्टेप। सो इसमें वो फाइनली वी गेट द 2 डिग्री अल्कोहल प्रोडक्ट, and we get the byproduct as boric acid. So इस तरह से ये मैकेनिज्म इसका है, और ये सोडियम बोरोहाइड्राइड वर्क करता है। इस तरह 1-2 एग्जांपल और लेते हैं। सपोज कोई एग्जांपल ऐसे हम लेते हैं कि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा एस्टर ग्रुप है। अगर उसका हम रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में करेंगे तो इसकी ये जो भी सिलेक्टिविटी है, ये कि एस्टर को रिड्यूस नहीं करेंगे, ओनली कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करके कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल एंड एस्टर ग्रुप इज रिमेन अनचेंज। इस तरह से ये इसका यही सिलेक्टिविटी है कि ओनली ये अल्डिहाइड कीटोन और एसिड क्लोराइड को ही रिड्यूस करते हैं। अगर दूसरा कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो उसको रिड्यूस नहीं करेंगे। सपोज कोई डबल बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में है, कार्बोनाइल की अल्टरनेट पोजीशन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड कोई भी है, उसको भी हम रिड्यूस करना चाहेंगे तो भी वो it only reduce the carbonyl group, but it does not affect on the this carbon carbon double bond. So carbon carbon double bond remain unchanged. This carbonyl group is converted into secondary alcohol. If we take we take one more practice, we take any functional group having cyanide functional group, and here we take aldehyde group, and if we reduce in presence of sodium borohydride or in presence of any protic solvent,
So it does not reduce the cyanide group, it reduces only the aldehyde group, and aldehyde group is converted into 1 degree alcohol. So cyanide functional group remain unchanged, and this aldehyde group is converted into 1 degree alcohol, CH2OH. So this is for sodium borohydride. Again I repeat, the main application, it is a source of hydride ion. H minus ion act as a nucleophile. It is a reducing agent because it reduces the other and it self oxidize, and it is less reactive compared to lithium aluminum hydride or other hydride generating reducing agent, because boron hydrogen little bond is little bit strong, and this is also selective because it reduces the limited functional group, only keton, aldehyde and acid chloride. And this is the mechanism for sodium borohydride, how it work and how it reduce this functional group. And this is the some example, and this example contain many functional group, but still due to its selectivity it reduce only 3 functional group. So hope you understand the application of sodium borohydride. Thank you.